जेल का पुराना घड़ी टावर सुबह के ठीक 5 बजे की घंटी बजा रहा था। अंधेरे आकाश में एक अजीब सी सिहरन थी। फांसी घर की दीवारें नमी से भरी हुई थी और वहां का हर कोना किसी पुराने राज को छुपाए बैठा था। राजा मिश्रा, उस जेल का फांसी देने वाला जल्लाद, आज सुबह एक कैदी को फांसी दे चुका था। नाम था शिवकांत। हत्या का दोषी था, लेकिन कहते हैं कि उसने मरने से पहले फांसी घर में जोर से चिल्लाकर कहा था, मरूंगा मैं आज, पर चैन से जीने नहीं दूंगा। राजा को ये सब सुनी सुनाई बातें लगती थी। वो वर्षों से इसी काम में था और उसके हाथों 50 से भी ज्यादा लोगों की फांसी हो चुकी थी। पर आज कुछ अजीब था। शाम को जब राजा अपने घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर वही चेहरा खड़ा था, शिवकांत। वो चीख पड़ा, पर पलक झपकते ही चेहरा गायब हो गया। उसने खुद को समझाया, थकान है, ऐसा ही होता है। पर भ्रम नहीं था वो। अगली सुबह जब वो चाय पी रहा था, खिड़की के पास वो वही चेहरा दिखा। उसने फिर से देखा, कुछ नहीं था। अब डर ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। जेल में काम पर लौटा तो चौकीदार ने बताया, राजा भैया, कुछ अजीब बात है। फांसी के बाद भी शिवकांत की सेल में कुछ हलचल हो रही है। राजा ने मुंह फेर लिया, डरपोक हो तुम लोग सब, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। पर रात होते होते जेल की बिजली बार बार गुल होने लगी। जब राजा निरीक्षण के लिए गया तो उसे फांसी घर के पास एक परछाई दिखी। लंबी, पतली, गर्दन तिरछी और आंखें जैसे अंगारों से भरी हो। शिवकांत खड़ा था, वही रस्सी गले में लटकती हुई। राजा के पैर सुन्न हो गए। उसने जैसे तैसे भागकर दरवाजा बंद किया, पर फांसी घर से आती खुरचने की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरी रात को राजा के घर के आईने पर लिखा हुआ मिला, तू मुझे फांसी पर चढ़ा सकता है, पर मौत मुझे बांध नहीं सकती। अब राजा ने अपने काम छोड़ने की सोची। अगले दिन उसने ऑफिसर से कहा, मुझे छुट्टी चाहिए, तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिसर ने उसे घूरते हुए एक फाइल आगे बढ़ाई, कल सुबह फिर एक फांसी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजा ने कांपते हाथों से फाइल खोली। फांसी का आदेश और कैदी का नाम शिवकांत। ये कैसे हो सकता है? ये मर चुका है, राजा चीखा। ऑफिसर चौंक गया, क्या मतलब? ये तो नया कैदी है, पिछले हफ्ते ही आया है। राजा ने भागकर सेल देखी और वही चेहरा, वही भयानक आंखें और शिवकांत मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो कह चुका था ना, चैन से जीने नहीं दूंगा। राजा बेहोश हो गया। कहते हैं उस रात के बाद राजा मिश्रा कभी होश में नहीं आया। अस्पताल में वो लगातार बड़बड़ाता रहा, वो फिर आएगा, हर बार नया चेहरा लेकर, हर बार फांसी से पहले वो मुझे ही देखता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जेल में हर साल कोई ना कोई कैदी आता है जिसका चेहरा शिवकांत से हूबहू मिलता है और जिसे फांसी देने का आदेश सिर्फ राजा मिश्रा के नाम पर ही होता है, चाहे वो अब जीवित ना हो। क्योंकि कुछ सजाएं मौत से भी नहीं मिटती, कुछ सजाएं आत्मा पर छप जाती है सदा के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।